गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आज गांव और ये है रास्ते का व्यू। तो ये देखते चलिएगा, आप लोगों को मैं कहाँ कहाँ का व्यू दिखाती हूँ आज। जैसे जैसे जो भी चीज़ अच्छी लगेगी वो आप लोगों के साथ में करूँगी शेयर। तो ये अभी हम लोग मुरादाबाद की तरफ को जा रहे हैं और सुबह के टाइम ही जा रहे थे, क्योंकि रात का जो सफ़र था वो भाई जो है थोड़ा परेशानी में चल रहा है, यानी बीमार चल रहा है, तो उसको लगता है डर। नहीं तो रात का सफ़र थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी में एसी लगा हुआ था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये देखिएगा आप, सुंदर व्यू यहाँ पर। पेड़ पौधे कहाँ शहरों में इतने देखने को मिलते हैं, तो जब हमें देखने को मिलते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी सी झील टाइप की सी भी है और इसके आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वाव, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और बस इसी को लगता है कि कैमरे में कैद कर लो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुके थे, उसके मतलब कुछ गन्ने का जूस वगैरह हम लोगों ने पिया था और फिर हमारी सवारी चल गई आगे को। और बस ये देखिएगा आप, थोड़ी थोड़ी सी धूप होने लगी है, क्योंकि हम 8 बजे करीबन चले थे, 8 साढ़े 8 बजे करीबन चले थे। तो अब रास्ते में जो भी ये देखिए पहुंच चुके हैं गढ़गंगा। ये जो सब देख सकते हो ना, मुरादाबाद की तरफ कह रही थी, शायद गढ़गंगा है, क्योंकि मुझे अभी क्लियर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अब ना गांव से आने के बाद एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा एक तो नेट की प्रॉब्लम होती है, दूसरा जो है बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है, और जब चलता है तो फिर मतलब ही इतना स्लो चलता है कि अगर हमने एक वीडियो अपलोड की है ना तो उसको उसको कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। तो सब कुछ गड़बड़ होता है, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाते। और एक समय का भी रहता है, तो समय का भी वहाँ इतना अच्छे से मतलब नहीं मिल पाता है। और ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर व्यू। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा आज क्या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2-3 दिन मैंने गांव में रहना है। 2-3 दिन से मतलब यह है कि जितने दिन रहूँगी उतने दिन का तो ब्लॉग नहीं बन पाता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, तो भाई अब जाने का यही रहता है कि कैसे जाएं कैसे करें। पहाड़ों में चढ़ना उतरना मेरे बस का तो है नहीं। एक बार चढ़ गए और उसके बाद फिर जो है जिस दिन जाना है ना उसी दिन फिर उतरना होता है। और जैसे जैसे जो लोग बिल्कुल सही होते हैं ना, उनके लिए तो बढ़िया है, आराम से चढ़ो और घूमो फिरो यार, घूमो। मैं भी थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा नीचे का ऊपर का, तलबा खई मलबा खई, इस तरह से थोड़ा बहुत गई। नहीं तो मैं तो अपने घर में ही बैठी रही, अपने घर में ही मतलब जो करना था वो सब काम धाम करती रही। और ज़्यादातर तो धूप सेकी। वहाँ इतनी ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये आप देख ही रहे होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपको सारे व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
फ्रेंड्स, ये मैं पहुंच चुकी हूँ रामनगर। तो इस टाइम बच्चों की छुट्टी हो रही है, दोपहर हो चुकी है, हम दोपहर तक ही रामनगर पहुंच पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की छुट्टी हो रही है और हरियाली तो बस गजब की है। बस थोड़ा गाड़ी स्पीड से चल रही थी तो ना आसपास आम के पेड़ हैं, आम भी लगे हुए हैं, तो वो सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिएगा, यहाँ पर भी ना जो मेरी बहन रहती है, क्योंकि उसके पास हमने मिल के जाना था, क्योंकि रास्ते का खाना वाना हम लोगों को सूट नहीं करता है। भाई भी ऐसी है, बीमार सा है, तो हम लोग भी, भाभी भी बाहर का नहीं खाती हैं। तो यही रहता है कि चलो अपना घर है, रास्ते में पड़ता है, तो चलो उससे भी मिलते हुए जाएंगे और जो है दिन का जो खाना है वो भी खा लेंगे। और उसके बाद फिर 2-2:30 बजे करीबन फिर हम लोग ऊपर पहाड़ की तरफ को चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बाहर का बहुत सुंदर व्यू। गाड़ी से बना रही हूँ ना, अब रुक कर बनाने का तो समय होता नहीं है, नहीं तो आराम से अच्छे तरीके से बनाया जाए, बढ़िया से बनाया जाए, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये है रामनगर। रामनगर गांव में मेरी बहन रहती है। और उसके बाद ये देखिएगा, शहर में नहीं रहती, गांव में रहती है। तो उसके आसपास पूरे बागवान, मतलब बागवानी करी हुई है, पूरे आम के खेत है, इतने सुंदर सुंदर आम के खेत, लीची के खेत, तो ये सब पड़ते हैं। और उसके बाद उसका पड़ जाता है ये गांव। ये एक स्कूल है जहाँ मेरा भांजा पढ़ता है। और उसके बाद हम सीधे सीधे हम उसके घर पहुँचने वाले हैं। ये देखिएगा, अभी कुछ मकान पहले के जो पड़े हुए हैं वो बेकार हुए पड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर नया बना रहे हैं। गाँव का ऐसे ही रहता है, अगर शहरों में चले गए तो फिर जो है फिर उसके बाद ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो अभी यहाँ पर बसावट बहुत अच्छी हो गई है और लगता भी नहीं है कि जैसे गांव में। तो आप देख सकते हैं कोठियाँ जिस तरीके से बनी हुई हैं, उस तरीके से जो है बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का लगता है। और ये देखिएगा, हम बस पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, बस धीरे धीरे से मैं इसका व्यू ले रही थी अपनी बहन के घर का। तो बस पहुंचने वाले ही हैं। ये देखिएगा, लीची के खेत यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी इस बार लीची बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक और आम भी ना, अभी कहीं तो बोर आ रही है, कहीं पर छोटे छोटे से आम लगे हैं। हमारे गाँव में भी यही हो रहा है, अभी छोटी छोटी सी बोर लगी हुई हैं। तो अभी ये देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं। बस हम पहुँच गए हैं अपनी बहन के यहाँ। तो ये देखिएगा उसका घर, और थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये होता है ना, जब हम किसी के घर जाते हैं तो एकदम वीडियो बनाने का रहता नहीं है। वो लोग ऊपर थे और बहन शायद मेरी बाहर गई हुई थी हम लोगों के लिए आगे के लिए वो लेने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो ये इसका नीचे का पोर्शन है, ये सब इसने किराए पे दिया हुआ है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता। ये देखिए मम्मी आ रही है, मम्मी की हालत ख़राब है क्योंकि सफ़र जैसा भी हो ना, बहुत ही परेशानी वाला होता है। और जब हम लोगों को ये पता होता है कि हाँ इतनी दूर हमें जाना है ना, तो पहले से ही हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो चलिएगा, देखते हैं, मिलते हैं घर में कौन कौन है। तो ये देखिएगा घर पे कौन कौन है। घर पे ये देखिएगा, ये हम चिंकी उसमें पहुंच गए हैं। और ये देखिए आप लोग, घर में तो कोई भी नहीं दिख रहा, घर में सब बच्चे स्कूल गए होंगे शायद। और देखते हैं घर में और कौन है। तो घर में बैठी हुई हैं, हमारे भाई साहब बैठ चुके हैं, अम्मा जी आ गई हैं। अम्मा जी ये मेरी बहन की सास हैं। और यहाँ इनके घर में भी पूजा चल रही है। और ये हमारे जवाई, ये मेरी बहन, और ये उनकी सासू जी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो भाई को ठंड लग रही है, तबीयत ख़राब है, मम्मी बैठी हुई हैं, खड़ी हैं मतलब बैठ रही हैं अब। और इनके घर में पूजा चल रही, 4-5 दिन की पूजा चल रही है, इसीलिए हमारे साथ गांव नहीं जा रही है। क्योंकि जब अपने घर में काम होता है तो फिर दूसरे के साथ कैसे चला जा सकता है, मुमकिन नहीं हो पाता। और मम्मी भी बहुत थकी हुई हैं, भाभी पता नहीं कहाँ इधर उधर अभी हो रही हैं। और ये देखिए आ गई है मेरी भांजी स्कूल से। और अभी आपको बता दूं, इसका रिज़ल्ट आ गया है, हाँ, हाई स्कूल का। तो टॉपर रही है, 97% इसके नंबर आए हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चे जब कामयाब होते हैं तो अच्छा ही लगता है कि अगर उनकी पढ़ाई सफल होती है। तो गर्मी बहुत है, रामनगर में भी बहुत गर्मी है। और
जब एसी वगैरह लगा है, लेकिन एसी कितनी देर चलेंगे भाई, चलिएगा जब काम हो गया है। ये लोग हम लोग चल रहे हैं वापस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी गाड़ी हम लोगों ने की हुई है और वो बोल रही है ताई क्या कहते हैं आप मेरी वीडियो बना रही हो और सारे बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे। तो बेचारी परेशान हो रही थी कि मुझे ऐसे हाल में मेरी वीडियो बना रही हो। तो चल दिए हम गांव की तरफ को। तो ये आप देख सकते हैं गांव का दृश्य। यहाँ पर गांव का दृश्य क्या, अभी तो ये रास्ते का ही है। अभी यहाँ पर जहाँ देखो कहीं रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हमको 3 बज चुके थे यहाँ पर ही घर पे ही। तो उससे आगे चलना है अभी हमें। आप जान नहीं सकते हैं कि पहाड़ों का इलाका कैसा होता है। थोड़ा सा डरावना तो हम लोगों के लिए होता ही है। ऐसा लगता है कि अब गाड़ी खाई में गिरी, अब गाड़ी खाई में गिरी, इस तरीके से महसूस होता है। तो फिर डर सा लगता ही है। और ये देखिएगा अब आने शुरू हो गए हैं पहाड़, बहुत ही सुंदर। मतलब आप हमारी जन्मभूमि यहीं की है ना, तो यहाँ का देख करना अपने आप से ही जब हम देखते हैं तो बहुत ही खुशी सी होने लगती है। तो ये देखिएगा बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो जितनी चीज़ें मैंने कैद कर सकती थी कैद करी, क्योंकि ये भाई फ़ोन भी कितना ज़्यादा फ़ोन में भरेंगे, ये भी होता है ना। तो रास्ते का तो आप देख ही सकते हैं, पहाड़ पीछे से किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मौसम बहुत ही सुहाना था। रामनगर से निकलते के साथ ही हल्की फुल्की ठंड होनी शुरू हो गई थी और फिर ठंड बढ़ती चली गई। फिर हम लोगों को बैग में ही शॉल वगैरह थे, तो चलो कैसे भी करके गाड़ी के अंदर फिर हम लोगों का एसी वेसी बंद किया और फिर जो है थोड़ी थोड़ी सी खिड़की खोल के हम लोग आगे चले। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर दृश्य। क्योंकि उस पर गाने लगे हुए हैं, नहीं तो मैं आपको चिड़ियों की चहचहाहट और जो जो एक नेचुरल आवाज़ होती है ना वो सुनाती। लेकिन म्यूजिक थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये देखिए अभी जंगलों में आग लगी हुई है यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मतलब वो हो रही है। बाहर का ना दृश्य अच्छा सा नहीं दिख रहा है। तो ये देखिएगा बनाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग बैठे थे गाड़ी में, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था मेरे तो, और मैं तो पैरों को ऊपर करके ही बैठी हुई थी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो घर है अभी काफ़ी दूर है और हम लोग किस तरीके से गाड़ी पे मतलब सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल पड़ता है चलना। और ये पता नहीं ना कैसे कैसे करके मैंने वीडियो बनाई थी और कब मैं किस तरीके से हो गई कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिएगा अब जो हो गया सो हो गया। बीच में से कट भी मैं क्या करती, मैंने कहा चलो अब जैसे भी है बन गई तो बन गई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हम वीडियो बनाएंगे, थोड़ा रोकते हैं, लेकिन वो फ़ोन किसी तरीके से बैलेंस बिगड़ता है और चालू हो जाता है। तो ये देखिएगा आप यहाँ का दृश्य, छोटी छोटी जगहें आती रहती हैं, छोटे छोटे से गांव आते रहते हैं, तो वहाँ का दृश्य अलग हो जाता है। और जहाँ पर जंगल होता है ना, और देखिए दूर आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं ना। तो सारे वो घर मतलब घर क्या गांव हैं, और हर गांव का हमें पता भी नहीं होता है कि कौन सा क्या गांव है, क्योंकि कहीं लिखा होता है ना तब तो पता चलता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मम्मी को सारी पता होती हैं, मम्मी को सारे गाँव का पता। देखिए कितने भयानक रास्ते हैं। और जो मेरा भाई है ना वो अभी इनको रास्तों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इतने भयानक रास्तों को देख के ऐसा लगता है गाड़ी अभी बैलेंस बिगड़ा और अभी बैलेंस बिगड़ा। और अगर सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो ना, तो ऐसे तो लगता है कि जैसे कि अब टक्कर हुई अब टक्कर हुई। तो आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो रहा है, शाम का मौसम है, बहुत ही सुहाना है। 4 बज रहे करीब, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। और खेत देखिएगा सीढ़ी नुमा, ऐसा लगता है ना जैसे सीढ़ी सीढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और काफ़ी ऊंचाई रहती है, डर सा लगता रहता है, हमें तो बहुत डर लगता है। लेकिन यहाँ के बच्चे तो कूदम कूद ही करते हैं, एक खेत से कूद दूसरे खेत में। जब हम छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही करा करते थे। तो ये देखिएगा बहुत ही सुंदर चीड़ के पेड़ वगैरह सारे, ये देखिएगा कितनी बड़ी भयानक खाई है। तो उसे देख के तो वैसे ही अच्छे खासे लगूँगी, किल्ली निकल जाए डर के मारे। तो आप देख सकते हैं और देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में।
तो हम गांव के करीब पहुंचने वाले हैं और आप खाइयाँ देख सकते हैं, इतनी डरावनी है ना। तो अब मैं जब में मतलब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो देख रही हूँ ना, तो और भी मुझे भयानक लग रहे हैं। बस हम गाँव के आसपास पहुंचने वाले हैं। अब मम्मी को यहाँ का सारा आसपास का एरिया, हर गांव का पता रहता है, कहाँ पर क्या है। इतने साल होने के बाद भी ना मम्मी को सारी चीज़ें याद रहती हैं। कहते हैं ना, जब रहते हैं हम लोग तो फिर उसके बाद जो है वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भूल नहीं पाते हैं। तो वही हमारी मम्मी के साथ भी है। तो हम लोगों को रास्ते का पता नहीं था, तो मम्मी सारे रास्ते बताती हुई जा रही थी और बता रही थी कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। यहाँ पर एक बार हरीश रावत का घर भी पड़ा था, तो वो भी बता रही थी कि यहाँ पर उनका घर है। मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें शहर में रहने के बाद, इतने साल शहर में रहने के बाद भी ना सारी चीज़ें उन्हें पता थी, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं अभी भयानक भयानक जो है खाइयाँ, कहीं कहीं पे घर भी बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं गांव में इसी तरीके का जीवन होता है। अब तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ हो गई हैं, पानी की और लाइट की, ये सब सुविधाएं हो गई हैं। पहले ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जब मैं छोटी सी थी ना, 6-7 साल की, गांव से आ गई थी, तो बस उस टाइम तो लैंप वैम्प से ही काम होता था। देखिएगा गांव बसे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं ना यहाँ पर। ये देखिएगा आप, ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो इस तरीके की जगह होती है ना, शहर भतरौज खान है शायद ये, क्योंकि उस टाइम से हाँ भतरौज खान ही है। भतरौज खान पहुँच गए। यहाँ से हमारे घर जो है मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का रास्ता होता है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से भतरौज खान से। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, रायता वगैरह मिलता है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि सफ़र में ना रायता वगैरह, पकौड़ी वगैरह, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी से लगती हैं। तो देखिएगा अब हमारे गांव का इलाका शुरू हो चुका है। क्योंकि आधा घंटा गाड़ी से लगता है, तो आप समझ सकते हैं 8-9 किलोमीटर होता है वैसे,
लेकिन ये घुमावदार के चक्कर में ना थोड़ा सा लंबा सा पड़, हमें लगता है कि बहुत देर हो रही है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं उसके नज़दीक। और ये देखिएगा बीच बीच में दुकानें आ रही हैं। तो यहाँ से कुछ लेने की बात चल रही थी, तो फिर बोल रहे थे कि नहीं चलो घर चलते हैं फिर ले लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो ड्राइवर है कुछ कर रहा था। तो ये देखिएगा यहाँ से भीड़ भाड़ का थोड़ा सा इलाका पड़ जाता है ना, थोड़ा आगे जाके यहाँ से जो हमारे गांव के लिए मिलती है जीप वगैरह, क्योंकि ये तो हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी थी और मतलब बहन की ही गाड़ी थी, उसी को हम ले आए थे ड्राइवर रख के। तो यहाँ से हमारे गांव के लिए मिलती है जीप। यहाँ तक तो गाड़ियाँ आती ही आती हैं, लेकिन ऊपर का रास्ता और नीचे के रास्ते में दोनों में फ़र्क है। नीचे का रास्ता जो है ना बहुत, उसमें हम लोगों को चढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब वो चढ़ाई करने के में ना तो मेरे बस की थी और ना ही भाई के बस की थी चढ़ाई करना। तो इसीलिए जो है हम लोगों का जो था चढ़ाई करने का विचार छोड़ के ऊपर वाले रास्ते से गए थे। तो ऊपर वाले रास्ते से थोड़ा सा वो ज़्यादा लगता है, पैसा वैसा ज़्यादा लगता है। और लेकिन उनको इस टाइम पैसा नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, दूरी भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। बस ये दिख रहा था कि फैसिलिटी हम लोगों को सही से मिल जाए और हम ठीक से अपने घर पहुंच जाए। तो बस सीधे सीधे अपने मंजिल पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे साथ पूरी घर से मतलब हापुड़ से जो यात्रा की है कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और बस धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने गांव। मैं अपने गांव पहुंचने वाली हूं, अपनी जन्मभूमि। बहुत ही मुझे सुकून सा मिलता है यहाँ पहुंचकर, बहुत ही अच्छा लगता है और मन तो करता है पर बेबसी बहुत है। ये पहुंच गए हैं हम अपने गांव। ये देखिएगा उतर गए हैं यहाँ पे धुनी है, जहाँ पे धुनी लगती है, और यहाँ हम सब उतर गए हैं और यहाँ से अब हमें उतरना है नीचे।